हुजूर की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक फाहिशा औरत, नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी थी, ना डोल है ना रस्सी है, पानी निकाल के पीना चाहती थी लेकिन वहाँ इंतजाम नहीं है। इसी दरमियान में देखती है कि एक कुत्ता भागता हुआ हाँफता हुआ और करीब आया, कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। ये औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है, डोल तो है नहीं, रस्सी है नहीं, पानी कैसे निकालेंगे। ये औरत दिमाग लगाई, अपना दुपट्टा खोली, चमड़े के मोजे में पकड़ी, चमड़े के मोजे को कुएं के अंदर में डाली, पानी निकाली, उस कुत्ते को पिला दी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि सारी जिंदगी के गुनाहों को धोकर अल्लाह ने जन्नत के अंदर बताई। नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता है। इस वक्त आप अपने घर में होते, आराम कर रहे होते, सो रहे होते, नींद की आगोश में होते, नरम गरम कपड़ों को छोड़कर, बिस्तर को छोड़कर आप यहाँ बैठे हो। मेरा अल्लाह देख रहे नहीं देख रहे, अल्लाह इसका इनाम देगा नहीं देगा। मैंने पहले कहा मेरा अल्लाह किसी का कर्जा, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, उसका बदला जहान में भी देता है, आखिरत में भी देता है। मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर एक तमाचा मारा। नौकर नौजवान था तो मालिक को कुछ नहीं बोला, पास में घर तक घर चला गया। बीवी बैठ के रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी को भी गुस्सा आया कि देखो मारा नहीं, तो बीवी को भी गुस्सा आया, रोटी बना रही थी, रोटी उठा के फेंक दी, बेलना भी उठा के फेंकी, बोले लोग खाते रहो तुम रोटी। उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ, एक तमाचा खींच के बेटा को मारी, और बेटा भी हक्का बक्का, मेरी माँ मुझे क्यों मारी। अंदर में जो डंडा रखा हुआ था, वो लड़का डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ गुस्से से निकला, वो कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता भी रोड की तरफ भागा, देखा जो मालिक नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकल कर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो तुझे हाथ से पाओगे, तुझे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बूद्धि ना करो किसी से, छल बूद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। दमिश्क की मस्जिद में इमाम साहब सहाबत के बारे में सदक़े की फजीलत सुना रहे थे कि सदक़े से बलाएं टलती है, और जब आदमी नमाज पढ़ता है तो 2-4 शैतान उसको बहकाता है, रोजा रखता है 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदका की नियत करता है, 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितने शैतान लगते? 70। तो इमाम साहब ने कहा कि इस मजमे में है कोई नौजवान जो 70 शैतान को शिकस्त दे दे, सदका करके दिखाए। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसे की तैसे। गया घर गया, आटा का बोरा खोला, एक झोला लिया और आटा निकाल कर झोला भरा, और झोला लेके जैसे घर से निकल रहा था, आके बीवी खड़ी हो गई। कहाँ कीजिए, बोले आटा हम सदका करने जा रहे हैं। बीवी बोली कमाते मारते में कुछ है नहीं, घर में रख हुआ आटा जाकर सदका करने, चुका मार आके मस्जिद में फिर बैठ गए। किसी ने पूछा क्यों लो, अरे सदका का शैतान को शिकस्त दे दिए। बोला कि क्या बोलिए, शैतान को हम शिकस्त दे देते थे, पूरी तैयारी कर लिए थे, लेकिन बीच में शैतान की अम्मा आ गई थी, बस वही बेहमार हो गए। बेकार जिंदगी को तुम अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी
तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा तो पुकारे, तौबा का दर खुला है खुदा तो पुकारे, खुदा तो पुकारे। सदके की फजीलत है। एक सहाबी है और कुर्बान जाओ, एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, ये मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर बड़ा जुल्म करता है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उस मेरे पड़ोसी के आंगन में खजूर का एक पेड़ है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हुई है। जब कुछ खजूरें जब पड़ जाती है मेरे आंगन में गिरती है, तो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा छोटा छोटा बच्चा जो है वो खजूरों को उठा के खाता है। ये मेरा पड़ोसी आता है, मेरे बच्चों के हाथ से उंगली डालकर खजूरें निकाल लेता है, हाथ से खजूरें छीन लेता है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कैसा है, बुलाओ उसको बुलाओ। वो मुनाफिक थी, वो क्या था, मुनाफिक जानते हैं? मुनाफिक की कई किस्में हैं, उनमें एक पहचान मुनाफिक की ये भी है कि मुनाफिक सामने कुछ और बोले, पीछे कुछ और बोले। ये मुनाफिक की पहचान, मुनाफिक की पहचान में एक पहचान ये भी है कि आपके सामने कुछ चाय की दुकान में मिल गए, जैसे ही मिल गया मुनाफिक की पहचान। तो मुनाफिक था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया कि भाई बेटो, एक पेड़ तुम्हारा है, मेरा पेड़ है, ताकि तुम बेचोगे। जन्नत में अल्लाह से तुम्हें खजूर का पेड़ दिलवाएगा, इस पेड़ को बेचो। मुनाफिक था, उन्होंने इनकार किया, या रसूल अल्लाह, हम बेच नहीं सकते, क्योंकि इसके फल हमें बहुत, हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, हम नहीं बेच सकते। इनकार कर दिया, इजाजत दे दी अल्लाह के रसूल ने, वो शख्स चल दिया। तो एक सहाबी वहां बैठे उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या वही जन्नत का पेड़, अगर वो पेड़ मैं लेके दे दूं उससे, तो वही हुक्म मेरे लिए भी है, जन्नत मुझे पेड़ लेके देंगे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तो जो भी लेके देगा उसके लिए होगी। उस सहाबी का नाम था हजरत अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु। वो उठे अपनी जगह से, भागे उसके पीछे, उसके घर की तरफ गए तो रास्ते में पकड़ा, बोला रुको 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 रुको, क्या बात है? बोला बेचोगे पेड़ को? बोला ना ना जा, अल्लाह के रसूल ने पूछा तो मैंने मना कर दिया, तुम क्या सोच लो, मुंह मांगी कीमत दूंगा। क्या लेगा बोल, क्या लेगा बोल, कीमत क्या लेगा? वो मुनाफिक कहता है, वो तुम्हारा जो बगीचा है ना, 600 पेड़ जिस बगीचे में लगे हैं, 600 पेड़ थे हजरत अबू दादा रज़ियल्लाहु अन्हु, बगीचा था बहुत बड़ा, उसमें 600 पेड़ खजूरों के लगे। बोले वो जो तुम्हारा बगीचा है ना, दे दो। तो हजरत अबू दादा कहने लगे, तो फिर सौदा पक्का, पीछे तो नहीं हो गए, मैं तैयार हूं, 600 पेड़ देने के लिए तैयार हूं, तू डन कर, तो अपने वादे पे पक्का, फिर मुकरेगा तो नहीं। वो मुनाफिक हक्का बक्का रह गया, ये इस पेड़ के अंदर में क्या खूबी है कि 600 पेड़ ये देने के लिए तैयार है? बोलो भाई, वो बेवकूफ होगा जो मुकरेगा, एक पेड़ के बदले में 600 पेड़ मिल रहे हैं, बोले खुशी है, एक पेड़ मैंने तुम्हें दे दिया और कुर्बान जाओ। बात तय हो गई, लिखा पढ़ाई हो गई। हजरत अबू दादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने वो पेड़ उससे खरीद ली है। कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कैसे खरीदे? ये सारा वाकया सुना कि असल बागीचा में 600 पेड़ उसको देकर एक पेड़ को खरीदा है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए अबू दादा सुनो, फैसला बदल गया, फैसला बदल गया। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, अल्लाह तेरे लिए लाखों जन्नत में महल बना के रखे, सुभान अल्लाह, लाखों महल तेरे जन्नत में तैयार है। कुर्बान जाओ नौजवानों, सदक़े की फजीलत है, अल्लाह अगर माल दे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर। आप क्या समझते हैं? आप तिजारत कर रहे हैं, आप खेती बाड़ी आपकी है, खेत में अनाज उग रहा है, तो आप क्या समझते हैं वो अनाज जितना भी घर में आया, क्या वो सब अभी का है? उसमें किसी का हक है कि नहीं? भाई उसमें किसी का हक है? बेशक है। गरीबों का हक है, बेवा का हक है, मिस्किन का हक है, यतीम का हक है, और कुर्बान जाओ उसमें हक है।
निकालो। ये तो सब अपने टक्कर लेता है। हमें डबल अटैक प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स। अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदक़ाए जारिया है।